नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेवजह की बहुएं की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शहनाज कुरैशी साहब को जाकर बताती है, कुरैशी साहब बहुत बुरी खबर है, जमाल के हार्ट अटैक की वजह उनकी फूफो हैं। उन्होंने जमाल का घर और सारा बिजनेस अपने नाम करवा लिया है। खुदा ऐसे रिश्तेदार किसी को न दे। शक्ल से ही वो औरत तो मुझे बदकार लग रही थी। कुरैशी साहब कहते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। जमाल भाई काफी समझदार आदमी थे, इस तरह कैसे कर सकते हैं? बस परखने में कमी हो गई, मगर तुम उनको तसल्ली दो, घबराने की जरूरत नहीं। किसी वक्त भी अगर उन्हें हमारी जरूरत हुई तो हम हर तरह से हाजिर हैं। शहनाज कहती है, मुझे तो समन की फिक्र हो रही है। पता नहीं फुफ्फो उसके साथ क्या सलूक करेंगी। अब तो वो घर भी उनके नाम है, हमारी बेटी को काफी मुश्किल होगी। कुरैशी साहब कहते हैं, शहनाज तुम फिक्र मत करो, अस्मा और अजरा भाभी समन से बहुत मोहब्बत करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है वो उसे तकलीफ में नहीं आने देंगी। शहनाज कहती है, अभी तो अजरा की हालत देखी नहीं जा रही, बच्चे भी छोटे हैं, फिर इद्दत में भी है। कुरैशी साहब कहते हैं, अल्लाह उन सब की मुश्किल को आसान करेगा। मगर एक बात बता दूं, जो दूसरों के लिए घड़े खोदते हैं ना, वो खुद भी उन गढ़ों से बच नहीं पाते। तुम देखना, एक ना एक दिन इनकी फुफ्फो खुद भी किसी न किसी जाल में फंसेगी। इंसान बंदों से तो बच जाता है, मगर ऊपर वाले से बचना नामुमकिन है। शहनाज कहती है, जिस तरह से उस बुढ़िया ने बसे बसाए घर को उजाड़ा है ना, खुदा उसको गारत करे। इधर बुढ़िया बेचैनी से टहल रही थी। एक तो ये नाश्ता पता नहीं कब बनेगा, मुझे तो सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। अजरा इद्दत में है, अस्मा के पास जाती हूँ, फिर कहती है वो तो पहले ही मुझसे खफा है, बेहतर है छोटी डब्बी के पास चली जाऊं। बहुत दिन हो गए ऐश करते हुए, अब घर के सारे कामकाज संभाले। जैसे ही बुढ़िया समन को देखती है, समन को कहती है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जब चाहो सोकर उठो। समन कहती है, क्या हो गया है फूफो? फूफो कहती है, मैं सुबह से भूखी हूं, मजाल है जो मेरे गले से पानी का घूंट भी उतरा हो। अजरा तो इद्दत में है, अस्मा ने घर के बड़े कामकाज किए हैं, अब तुम इन सारी जिम्मेदारियों को संभाल लो। और हाँ, आशिका और सायरा का खास तौर पर ख्याल रखना। आशिक को स्कूल जाना होता है और सायरा को बुटीक पर। समन कहती है, समझ गई फुफ्फो, आइंदा आपको शिकायत नहीं मिलेगी। अस्मा समन से पूछती है, ये फुफ्फो क्या कह रही थी? समन कहती है, कुछ नहीं। अस्मा कहती है, तुम ऐसे करो, अपने कमरे में जाओ, इस फुफ्फो की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, किचन को और घर को मैं देखती हूँ। समन कहती है, कोई बात नहीं भाभी, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। अस्मा कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ वासिफ, वलीद और नसीर इकट्ठे होते हैं। अब क्या होगा? ना तो ये घर हमारा, ना दुकान और कारखाना। नसीर कहता है, इस बात की समझ नहीं आ रही, जमाल भाई इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है जरूर फुफ्फो ने जमाल भाई के साथ कोई धोखा किया है। वलीद कहता है, जमाल भाई ने मुझे बताया था, मैंने फुफ्फो से पैसे लिए हैं। नसीर कहता है, फुफ्फो के पास इतने पैसे कहां से आए? वो तो जब यहां आई थी तो उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वासिफ कहता है, हाँ फुफ्फो तो खाली हाथ आई थी। नसीर कहता है, यही तो समझ नहीं आ रही, अस्मा की बुटीक को भी अपग्रेड करने में अच्छा खासा पैसा लगा है, जरूर कोई चक्कर है। इतने में बैंक से लेटर भी आ जाता है, वलीद लेटर को वसूल करता है। नसीर कहता है, देखो जरा इसमें क्या है। वासिफ जैसे ही लेटर को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फुफ्फो ने हमारे घर पर बहुत बड़ा लोन ले रखा है, टाइम पीरियड भी पूरा होने वाला है, अगर बर वक्त लोन अदा ना किया गया तो बैंक हमारे घर को सील कर देगा। नसीर कहता है, ओह, तो फुफ्फो ने यह कारनामा सर अंजाम दिया है, हमारे ही घर पर कर्जा लिया और फिर हम ही पर एहसान चढ़ा दिया। इस फुफ्फो को तो हिसाब देना पड़ेगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वासिफ को भी बहुत गुस्सा आता है, अभी चलते हैं हम फुफ्फो के पास, उसकी जरूरत कैसे हुई? वलीद कहता है, कोई फायदा नहीं फुफ्फो के पास जाने का, क्योंकि ये घर उसी के नाम है। फिलहाल हम इस नोटिस को अपने पास रख लेते हैं और कोई अच्छा सा लॉयर हायर करते हैं जो हमें मशवरा दे। नसीर कहता है, ये मुझे दो, मैं रामीन से मशवरा करता हूँ। नसीर कहता है, तुम अभी भी रामीन पर इन्हिसार करते हो? वासिफ कहता है, आप बेफिक्र रहिए, अब फरहत को रामीन से ताल्लुक पर कोई एतराज नहीं, उसे अच्छी तरह से पता है कि वो मेरी बिजनेस पार्टनर है। नसीर कहता है, फिर भी मोहतात रहना, मजीद गलती की गुंजाइश नहीं। वलीद काफी परेशान था। वलीद कहता है, अगर आप कहें तो मैं लाहौर चला जाऊं। नसीर कहता है, नहीं, अभी तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं,
हमें यहीं रहकर फुफ्फो के हथकंडों का मुकाबला करना है। पहले तो उस बिलाल का पता लगाना पड़ेगा वो कौन है और उसका फुफ्फो से क्या ताल्लुक है, क्योंकि असल फसाद की जड़ वही लड़का है। वो फुफ्फो के लिए इतना क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ फुफ्फो और सायरा बैठी होती हैं। सायरा कहती है, अम्मा ऐसे कैसे चलेगा, बुटीक का सारा निजाम उलट पलट होकर रह गया है। ये अस्मा की बच्ची तो घर पर बैठ गई है, मुझे तो इतना ज्यादा पता भी नहीं। मुकाबले का दौर है, हर रोज नित नए डिजाइन आते हैं मार्केट में, बुटीक के अखराजात भी हैं। सायरा एक बार फिर अस्मा के पास जाती है। अस्मा कहती है, क्यों आई हैं आप मेरे पास। सायरा कहती है, बात करने आई हूं, जो होना था वो तो हो गया, अब बुटीक पर चलो, सारे काम रुके पड़े हैं तुम्हारी वजह से। अस्मा कहती है, मैं उस बुटीक पर अब कभी नहीं जाऊंगी, अब वो बुटीक आपकी है। सायरा कहती है, देखो अस्मा, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूं, ये घर पैसों से चलता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। अस्मा कहती है, आपने जो फैसला करना है कर लें। सायरा गुस्से से सर पटकती हुई जाती है। सायरा की मां सायरा से पूछती है, क्या हुआ। सायरा कहती है, इनका कुछ करना पड़ेगा अम्मा, वरना सब खत्म हो जाएगा। फुफ्फो कहती है, तू जा, मैं देखती हूँ कैसे इनके दिमागों को ठीक करना है मुझे। नसीर वासिफ को कहता है, तुम एक बार मेरे साथ चलो। वासिफ और वलीद कहते हैं, कहाँ। नसीर कहता है, हमें हुमायूं की मदद लेनी होगी। वलीद कहता है, वो हमारी मदद कैसे कर सकता है। नसीर कहता है, हुमायूं बहुत अच्छा आदमी है, वो पहले भी रक्षी वाले मामले में मेरी काफी मदद कर चुका है। इत्तफाक से इंस्पेक्टर भी वही है जिसने रक्षी को गिरफ्तार किया था। नसीर और वासिफ हुमायूं के पास आते हैं, हुमायूं को सारा वाकया सुनाते हैं। हुमायूं कहता है, घर फुफ्फो के नाम हो चुका है, अब जब तक वो खुद आप लोगों के नाम ना करे तो ये घर आप लोगों के नाम नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता फ्रॉड का केस दायर हो सकता है। फुफ्फो को ये साबित करना पड़ेगा कि ये घर किस तरह से उसके नाम ट्रांसफर हुआ, क्योंकि उसके सारे पैसे तो जमाल भाई के अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे। मगर मैं यकीन से नहीं कह सकता कि केस कितना अरसा चलेगा, फिर भी मैं आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। इधर वासिफ और नसीर बिलाल का पता करने चले जाते हैं। पहले ये तो पता करें वो लड़का किस बैंक में मुलाजिम है, उसकी रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि फुफ्फो के साथ वो भी फ्रॉड में शामिल है। नसीर कई बैंकों में जाता है, आखिर एक बैंक में बिलाल मिल ही जाता है। नसीर बिलाल को पकड़ लेता है, बताओ तुमने हमारा घर, मकान और कारखाना किस तरह फुफ्फो के नाम किया है। बिलाल कहता है, छोड़ो मुझे, यह सब जमाल ने अपनी मर्जी से फुफ्फो के नाम किया था, स्टाम्प पेपर पर जमाल के दस्तखत हैं। नसीर कहता है, हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, तुम धोखेबाज हो। बैंक ऑफिसर नसीर से पूछता है, क्या हुआ है जनाब। नसीर उसे कहता है, ये फ्रॉडिया है, इसने हमारा मकान धोखे से गिरवी रखकर उस पर लोन लिया है, इसके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए मैनेजर साहब। मैनेजर नसीर और वासिफ को अपने कमरे में ले जाता है। ड्रामा बीवीबाजी की बहुएं में इतना ही।